9 की न्यूज में आपको दिखाएंगे हर समाचार रफ्तार के साथ। राजनीति से लेकर राज्यों तक की कोई भी खबर छूटेगी नहीं। विदेश से लेकर वायरल खबरों तक की अपडेट की रहेगी पूरी गारंटी 9 की न्यूज के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं 9 बजे की बड़ी खबरों के साथ। बालासोर में सुचारू रूप से शुरू हुई रेल सेवा। हादसे के 3 दिन बाद ट्रैक से गुजर रही है ट्रेन। रेल मंत्री की निगरानी में हुआ ट्रायल। अश्विनी वैष्णव ने पहली ट्रेन को किया रवाना। हाथ जोड़कर भगवान को कहा शुक्रिया। बालासोर हादसे की होगी सीबीआई जांच। रेल मंत्रालय ने सरकार से की सिफारिश। रेल मंत्री बोले इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव की वजह से हुई दुर्घटना। मृतकों की संख्या पर ममता बनर्जी ने उठाए सवाल। सरकार पर आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया। अमेरिका की धरती से राहुल ने फिर कहा कि देश में डर का माहौल है। बीजेपी और आरएसएस भविष्य की ओर देखने में असमर्थ है। बिहार के भागलपुर में भरभरा कर गिरा 1700 करोड़ का पुल। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। तेजस्वी बोले डिजाइन में पहले से ही था फॉल्ट। बिहार में टली विपक्षी दलों की बैठक। 12 जून की जगह 23 जून को होगी बैठक। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के मौजूद न होने की वजह से टली तारीख। लव जिहाद को लेकर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। बोले एमपी में लव चल सकता है, लव जिहाद नहीं। मणिपुर हिंसा की होगी जांच। 3 सदस्यीय जांच आयोग नियुक्त। हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में होगी जांच। और 9 की न्यूज पे आपको दिखाते हैं राजनीति की टॉप 9 बड़ी खबरें रफ्तार से। रेल हादसे को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाने साधे। ट्वीट में कहा 270 से ज्यादा मौत के बाद भी कोई जवाबदेही नहीं। रेल मंत्री का इस्तीफा ले प्रधानमंत्री। बालासोर हादसे को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रेल मंत्री पर निशाने साधे। कहा रेल मंत्री को तुरंत देना चाहिए अपने पद से इस्तीफा। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का पलटवार। कहा पहली बार कोई प्रधानमंत्री घटनास्थल पर गया है। जख्मियों से मिलकर उनका हालचाल लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बचाव। राहुल पर भी निशाना साधा। कहा कौन भाग रहा है ये सभी को मालूम। रेल मंत्री निभा रहे अपनी जिम्मेदारी को। रेल हादसे पर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान। कहा भगवान भी महाभारत का युद्ध नहीं टाल पाए थे। बालाजी महाराज जख्मियों को जल्द ठीक करें। पुल हादसे पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश का इस्तीफा मांगा। बीजेपी बिहार अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा नीतीश सरकार करप्शन में लिप्त है। भागलपुर में पुल गिरने पर नीतीश सरकार पर उठे सवाल। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का नीतीश पर करारा प्रहार। का लोगों की कमाई का पैसा कमीशन खोरी में लुटा रही सरकार। मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर आज फैसले का दिन है। पत्नी की खराब सेहत का हवाला दिया गया था। मांगी गई जमानत। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में दुनिया में बढ़ी भारत की प्रतिष्ठा। राजनीति की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं राज्यों की टॉप 9 बड़ी खबरें। आज है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा की। परिसर में पौधा लगाया। भागलपुर में पुल गिरने के बाद आसपास के इलाकों में मची अफरा तफरी। बाल बाल बचे नाव सवार लोग। लाइव वीडियो आया सामने। पंजाब में पाकिस्तान की साजिश नाकाम। अमृतसर में ड्रग ले जा रहे ड्रोन को बीएसएफ ने मार गिराया। 3.5 किलो ड्रग्स बरामद। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को मिली सफलता। 2 अलग अलग मामलों में 10 किलो सोना किया गया जब्त। 6 करोड़ से ज्यादा की है कीमत। यूपी के जालौन में करंट लगने से लाइनमैन की मौत। फॉल्ट ठीक करने खंबे पर चढ़ा था लाइनमैन। नालंदा में शख्स की पीट कर हत्या। छेड़छाड़ के आरोप के बाद महिला के पति ने उतारा मौत के घाट। मुजफ्फरपुर में शराब पर प्रशासन की नकेल। 50 लाख से ज्यादा की शराब जब्त। 2 आरोपी गिरफ्तार। हेमकुंड साहिब की यात्रा मार्ग पर आया एवलांच। 5 श्रद्धालुओं का किया गया रेस्क्यू। 1 श्रद्धालु की तलाश जारी। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा को मिलेगी गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। 2 दिन के भीतर हो सकती है बारिश। 9 की न्यूज पे राज्यों की इन खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं क्राइम से जुड़े सारे अपडेट्स। टॉप 9 बड़ी खबरें। प्रयागराज में रिक्शा चालक की गोली मारकर हत्या की गई। फरार आरोपी हो गया है। 3 बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। बिहार के बगहा में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। एक महिला की मौत हुई है। कई लोग घायल हुए हैं। कानपुर में ज्वेलर्स के साथ लूटपाट हुई। गांव के लोगों ने एक लुटेरे को पकड़ लिया। आरोपी को पुलिस के हवाले किया।
हरदोई में छेड़खानी का विरोध करने पर परिवार को पीट दिया गया। पीड़ित परिवार के 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। श्रावस्ती से खबर, जहां पर 2 महिलाओं ने बैंक में चोरी की। 1 लाख से ज्यादा की रकम पर हाथ साफ किया। एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा अब तक फरार। लखनऊ में महिला से रेप की वारदात, महिला के बेटे के दोस्त पर आरोप लगा। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार। श्रावस्ती में नाबालिग लड़की से रेप के बाद हत्या, लड़की के शव को झाड़ियों में फेंका गया। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कानपुर में बाइक चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर 4 वाहन बरामद हुए। मेरठ में एटीएस की टीम का एक्शन हुआ है। 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे आरोपी। और अब दिखाते हैं आपको विदेश की वो बड़ी खबरें जो सुर्खियों में बनी हुई हैं। देखिए टॉप 9 बड़ी खबरें। यूक्रेन के नीप्रो के रिहायशी इलाकों में रूस का मिसाइल अटैक, 22 से ज्यादा लोग घायल, 2 बिल्डिंगों को पहुंचा नुकसान। रूस के कब्जे वाले हॉर्लेवका पर मिसाइल अटैक, रूस का आरोप, यूक्रेन ने रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। तेल के उत्पादन में कमी लाएगा सऊदी अरब, प्रतिदिन 10 लाख बैरल की करेगा कटौती। स्वीडन में नेटो के खिलाफ प्रदर्शन, हजारों लोग प्रदर्शन में शामिल, नेटो के खिलाफ हुई नारेबाजी। हांगकांग में तियानमेन चौक नरसंहार के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने 23 लोगों को हिरासत में लिया। इजरायल में सैनिक को दी गई अंतिम विदाई, इजिप्ट गार्ड्स ने खुद युद्ध में हुई थी मौत। इराक और सीरिया के विदेश मंत्रियों की मुलाकात, ड्रग तस्करी पर रोक लगाने को लेकर चर्चा हुई। वेनेजुएला में बाढ़ के कारण सोने की खदान में भरा पानी, 12 मजदूरों की मौत, रेस्क्यू जारी। कनाडा में जंगल की आग से भारी तबाही, हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने की कोशिश जारी। अब तक 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन हो चुकी है बर्बाद। Zee News।